वालेकुम अस्सलाम। 3 4 5 6 तो लिंक ज़्यादा शेयर किया नहीं है तो ज़्यादा बच्चे तो आएगी नहीं, एक्सपेक्टेड है। खाली 5 जन है। तो कोई आए या ना आए, वालेकुम सलाम। तो देखना है तो देख लो वीडियो, नहीं देखना है तो मत देखो, आपकी मर्ज़ी। पास होना हो तो देख लोगे। तो तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, काउंटिंग फिगर ट्रायंगल बेस। तो ट्रायंगल क्या होता है? ओके, ऐसे 3 लाइन होते ना, अगर 3 लाइन हो गए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रायंगल। तो उसमें क्या होता है, एक बेस होता है, एक हाइट होता है। ओके, इसमें तो दोनों हाइट हो गए। ओके, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये मेरी हाइट हो जाएगी। ये डैश डैश लाइन है ना मेरी, ये इसको मैं हाइट बोलूँगा, ये मेरा होगा बेस। तो ये एक ट्रायंगल हुआ है टाइप का, ये एक ट्रायंगल टाइप है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये नीचे जो ये डाउन साइड पार्ट रहता है इसको मैं बोलूँगा बेस, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइट। ओके, हाइट बोलते हैं, और इसको एडजेसेंट। ठीक है, एडजेसेंट होता है। तो हम लोग को अब क्या करना है, तो हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिगर फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कैसा आएगा देखो अब। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल दिया है। तो इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल एक एग्जांपल है। ओके, एग्जांपल। ओके, एग्जांपल। तो ऐसा एक फिगर दिया होता है, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए होते हैं। ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, यार ये 1 2 ठीक है चलेगा, 3, ऑप्शन 4 4 है। ओके, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें फिगर में कितने काउंटिंग नंबर है, कितने ट्रायंगल हो सकते हैं। तो हम लोग को देखने से पता चल रहा है कि ये एक ही ट्रायंगल है। तो इसमें कौन सा हुआ? ऑप्शन 1। ओके, तो इसमें आंसर कौन सा है? ऑप्शन 1 इज आंसर। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो कैसा आता है। तो इसका मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा कि एक हिंट होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है और एक मिडल में लाइन है। तो अब ऑप्शन लिखता हूँ, तो इसके कितने आंसर है, कौन कौन आंसर देते देखेंगे, राइट। ठीक है, ए बी सी डी। तो 1 2 3 4। ओके, तो इसमें कितने ट्रायंगल है काउंट कर सकते हो?
ऑर्गेनिकली। ठीक है, तो आंसर कितना है? तो बहुत जनों ने आंसर लिखा है 2, बट आंसर रॉन्ग है। ओके, आंसर 2 इज़ रॉन्ग। तो 2 जन ने आंसर लिखा, आलिया मुल्ला, अरबाज खान बागवान, तो दोनों के आंसर होंगे। तो इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। ओके, तो एक फॉर्मूला बोलता हूँ, कहाँ तो एक ऊपर लिख के लो, कहीं तो लिख के लो आपके बुक में, यन। तो ये काउंटिंग फिगर जो ट्रायंगल बेस में बोल रहा हूँ, तो इसमें सब में यूज़ होता है ये यन, यन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, ये फॉर्मूला, ये भूलो मत कभी। वालेकुम सलाम। तो ये फॉर्मूला है, इसको कभी मत भूलो। यन, यन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ओके, तो यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे एक, ये 1, ये 2। ओके, 2 हुआ ना, तो आप क्या करोगे? तो मेरा क्या हुआ? एक हुआ, ये 2 हुआ, दो साइड है ना। तो यहाँ पे यन की वैल्यू कितनी होती मेरी? यन इक्वल्स टू 2 होता है। तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला में पुटअप करूँगा। तो यहाँ पे 2, बाद में ये ब्रैकेट में 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, तो 2 इन, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। तो आंसर आता है 3। ओके, 3 आंसर आता है। तो इसमें कितने साइड्स है? अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो यहाँ पे मैं लिख के भी रख देता हूँ फॉर्मूला। ओके, एन, एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, ये मेन फॉर्मूला है। समझ में आया मैं क्या बोलता है? तो जितने जाने उतने तो हाँ तो बोल दो अब, क्योंकि बाकियों का तो होपलेस है। ठीक है, तो फॉर्मूला ये लिख के रखो, ये मेन है काउंटिंग फॉर्मूला जो ट्रायंगल में यूज़ होता है। ओके, तो अब मैं और एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, तो उसमें कितने बताओ अब। ठीक है, तो इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं बोलो? आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है? आवाज़ फुल वॉल्यूम में है मेरा। ठीक है, मेरी तबीयत इतनी खास अच्छी नहीं है, तो हो सकता है मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है, बट आ रही है आवाज़। तो यहाँ पे कितना होता है? जल्दी जल्दी बोलो, इसका आंसर क्या होगा? कितने ट्रायंगल हो गए? 6? नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला दिया है ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला में पुटअप करो, आंसर मिल जाएगा। तो 4 6 4 6, तो आंसर रॉन्ग है आपका। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? ये 1 हुआ, ये 2, ये 3। ओके, तो 3 हुआ ना, तो यन इक्वल्स टू मेरा क्या होता है? यहाँ पे देखो अब, यन इक्वल्स टू होता है मेरा 3। ओके, यन इक्वल्स टू हुआ 3। तो यहाँ पे फॉर्मूला में पुटअप करूँगा, तो 3, बाद में 3 प्लस 1। ओके, तो 3 प्लस 1 कितना होता है? यहाँ पे डिवाइड बाई 2 है, तो ये 3 इंटू 4। ओके, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो ये होता है 12, 12 डिवाइड बाई 2 होता है 6। आंसर 6 आता है। ठीक है, अब हम लोग काउंट भी करके देखेंगे। तो ये एक ट्राइंगल हुआ। ओके, 1, ये 2, ये 3। ओके, 3, उसके बाद में ये 4। ओके, ये पूरा एक हुआ ना, ये 4 हुआ, और उसके बाद में यहाँ पे बहुत घिसमट हो रही है, यहाँ पे ये पूरा 5 और ये 6। ओके, 6 ट्राइंगल फॉर्म होते हैं। तो आप काउंट भी करके देखो तो 6 ही ट्राइंगल हो गए। ओके, तो ये फॉर्मूला है। तो ये जिसने फॉर्मूला बनाया तो इसने कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना। तो वो फॉर्मूला को अगर मैं आप खाली ये 1 2 3 ऐसा कंटिन्यूसली डालोगे तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका फाइंड आउट करो अब। तो यहाँ पे ट्राइंगल है बड़ा, ठीक है। अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा? ये फिगर का आंसर कितना आएगा? तो मैसेज डिलीट करके कुछ नहीं मिलने वाला है। जब मैसेज ही लिखना है तो डिलीट क्यों कर रहे हो?
ओके, तो यहाँ पे ट्राइंगल है कहाँ? तो यहाँ पे दिख रहा नहीं होगा, तो ये लाइट की वजह से होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, बस लाइट की वजह से वो कट। तो शफी ने कहा 8। नहीं, 8 नहीं होता है। यहाँ पे 1 हुआ, ये 2 हुआ मेरा साइड, ये 3 हुआ और 4। ओके, तो फॉर्मूला क्या है हमारा? देखो वहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखना है, यन। यन कितना आ रहा है मेरा 4। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 4 और एक नेक्स्ट वैल्यू रहता है 4 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू आएगा तो n+1, n+1 करूँगा तो कितना आंसर आएगा 5 आएगा। तो मेरी n वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे मुझे 4 मिला ना, n वैल्यू 4 मिला। तो 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 4 5 होता है 20, 20 डिवाइड बाई 2 होता है 10। तो एक ही ने आंसर लिखा है 8, बाकी सब सो गए क्या? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहले ये बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर आगे कंटिन्यू करूँ। नहीं, यस, तो नई वालों के लिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये ट्रायंगल हुआ ना, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है कि ये ट्रायंगल में कितने सारे ट्रायंगल है। ओके, तो ये ट्रायंगल में कितने सारे ट्रायंगल हो सकते हैं? खाली 1। ओके, तो इसमें ये ट्रायंगल में हो सकता है 1। तो ये यहाँ पे ट्रायंगल है ना, तो ये ट्रायंगल में हो जाएंगे 4। यहाँ पे कितने हुए? ये 4 डिफरेंट डिफरेंट साइड के ना। तो इसका ये फॉर्मूला है, तो हम लोग को काउंट करना है 1 2 3 4। ये 4 सेगमेंट है ना, ये जो छोटे छोटे तो है। तो इसको यहाँ पे लिखना है यन, उसके बाद में ब्रैकेट में यन। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी उसको मल्टीप्लाई करना है उसके नेक्स्ट वैल्यू से। तो यन इंटू n+1, यन कितना आया था 4 आया, तो 4 इंटू 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा 20, और डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर आएगा 10। जब आप काउंट भी करोगे ना इसको, तो आंसर 10 ही आएगा। तो मुस्कान मालदार। तो इजी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, इसके पहले का मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, तो स्टार्टिंग में अटेंड नहीं करे क्लास, उसके ऐसे प्रॉब्लम देखो आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इजी वाला लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल है और यहाँ एक है, तो इसमें कितने फिगर बैठेंगे बोलो? ये हुआ है ये सम, अभी मैंने बताया था, कितने होंगे इसमें बोलो? तो यहाँ पे कितना लिखना है मुझे? यहाँ पे एक 1 फेस मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा। तो अकॉर्डिंग टू डैट फार्मूला, वो फार्मूला के हिसाब से, तो यहाँ पे कितना हो रहा है 2 हो रहा है ना, तो 2 इंटू 3, क्योंकि 2 प्लस एन की वैल्यू क्या हो रही है मेरी, अब यहाँ पे एन की वैल्यू 2 हो रही है, तो 2+1 करूँगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई पे मिल जाएगा, तो 3 होगा ना। तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो ये 6 होता है, 6 डिवाइड बाई 2 होता है 3। तो आंसर कितना आ रहा है मेरा? 3 आ रहा है आंसर। तो यहाँ पे अब मुझे काउंट करना है कितने फिगर हो गए, देखो अब। तो सबसे पहला एक ऐसा ट्राइंगल होगा। ओके, ये मिड साइड का 1 ट्राइंगल, और यहाँ पे और एक ट्राइंगल है ना, तो ये मिड साइड का सेकंड ट्राइंगल, ये सेकंड ट्राइंगल होगा, और एक पूरा एक ट्राइंगल। ओके, तो ये पूरा एक ट्राइंगल, तो कितने हो रहे हैं मेरे? 3 ट्राइंगल बना सकता हूँ मैं इससे। ठीक है, ये ट्राइंगल से मैं 3 ट्राइंगल बना सकता हूँ। तो और कोई ट्राइंगल बना सकते हैं हम लोग? ठीक है, तो इससे और कोई ज़्यादा ट्राइंगल बना सकते हैं नहीं ना, खाली 3 ही ट्राइंगल बना सकते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो ये आंसर करेक्ट है हमारा। तो हम लोग को काउंट करना है, एक फिगर दिया होता है सपोज। अब यहाँ पे एक ब्लॉक है, तो आप बोलोगे ये ब्लॉक में कितने ब्लॉक बैठेंगे? बस एक ही ब्लॉक। ओके, और एक ब्लॉक बनाऊंगा, तो यहाँ पे कितने ब्लॉक हो सकते हैं? ये 1 2 3 4 और होल एक 5। ओके, बाद में खाली स्क्वायर ब्लॉक बोल रहा हूँ, स्क्वायर ब्लॉक, नहीं तो रेक्टेंगल करोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे इसमें। तो स्क्वायर में कितने हो गए? यहाँ पे आंसर आएगा 5। ओके, यहाँ पे 5 आएगा, मैं इसका आगे बताऊँगा आगे के क्लास में। बस समझाने बता रहा हूँ कि काउंटिंग नंबर होता क्या है, काउंटिंग फिगर क्या होता है। हम लोग को काउंट करना है कि एक ट्रायंगल में कितना बैठेगा या स्क्वायर में कितने बैठेगा। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। तो अब इसमें फाइंड आउट करो। तो सीधा लाइन काउंट करो, मैं कितने लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसके हिसाब से आएगा। ओके, तो इसमें आंसर कितना आएगा? तो यहाँ पे एक लाइन है। ओके, तो यहाँ लाइन है क्योंकि वो लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो चला जा रहा है। ठीक है, मैं ये लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ, बट ये लाइन में ड्रॉ करना रहा हूँ, वो साइड ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता है आप बताओ?
तो फॉर्मूला तो दिया है, बस फॉर्मूला में पुट अप करना है और आंसर बाद में फिगर के सामने आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला में पुट अप करना है आंसर और आंसर मिल जाएगा 6 15। 6 कैसे होगा, तो पहले काउंट करो ना फिगर कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 1 2 3 4 5। ओके 5 है ना। अब तो मुझे क्या करना है, तो यहाँ 5 आ, तो n की वैल्यू कितनी है, n इक्वल्स टू, ओके n इक्वल्स टू 5। लेफ्टी से देख रहा था, अच्छी हैंडराइटिंग आती है नहीं आती है। f इक्वल्स टू 5, तो 5 और बाद में यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, ये 5 इंटू 5 प्लस 1 कितना होता है 6। ओके तो 6 लिखूंगा डिवाइड बाय 2। 5 6 होता है कितना होता है 30 होता है ना। 30 30 डिवाइड बाय 2 कितना होगा 15। तो इसमें कितने बैठेंगे 15 ट्राइंगल बैठेंगे। ओके 12 ट्राइंगल नहीं बैठते, 15 ट्राइंगल बैठते। तो यहाँ पे जो नंबर आता है उसका नेक्स्ट नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 2 करना है। तो यहाँ 5 आया तो 5 इंटू 6 किया, फिर उसके बाद में 2 डिवाइड बाय 2, तो ये 30 30 डिवाइड बाय 2 होता है 15। ठीक है, तो समझ में आ रहा है नहीं कैसे काउंट करना है फिगर्स, तो समझ में आया। यस सर। चलो 16 तो 16। ठीक है, तो अब जो प्रॉब्लम दिया था ना उसी पे बेस और एक प्रॉब्लम, तो यहाँ पे देख लो। ओके तो इजी देता हूँ थोड़ा। आप काउंट करो कितने ट्राइंगल होते हैं बोलो। ओके अब इसका आंसर बताओ। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे काउंट करना है कितने फिगर्स होते हैं और उसके बाद में ओके। तो हम लोग को काउंट क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, ऐसा ट्राइंगल बनाए थे हम लोग ने स्टार्टिंग में, थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। सीधी क्यों नहीं आ रही। ठीक है ये ट्राइंगल है मेरा। हाँ तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये मेरा बेस है। नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूँ वापस ना, भी समझा रहा हूँ। तो ये बेस है ना, इसको बोलते हैं बेस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। तो मैंने क्या स्टार्टिंग में बताया था, एक ट्राइंगल होता है। ओके 90 डिग्री का ट्राइंगल समझ लो, तो ये 90 डिग्री ट्राइंगल समझ लो या कोई भी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एडजेसेंट बोलते हैं इसको, एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ओके एडजेसेंट बोलते हैं इसको, बेस बोलते हैं इसको, बेस, और इसको हाइट, इसको हाइट बोलते हैं। तो हाइट क्यों बोलते हैं, ये सीधा एकदम स्ट्रेट है ना, तो यहाँ से हम लोग को हाइट मालूम पड़ेगी। यहाँ पे एडजेसेंट मालूम पड़ेगा बेस, बेस से अपना जो सपोर्ट पार्ट है बेस, उसको बोलते हैं बेस। तो यहाँ पे हम लोग को बेस फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, खाली बेस काउंट कर रहा हूँ, बस बेस काउंट करना है। ओके ट्राइंगल काउंट नहीं करना है, बस बेस काउंट करो। बेस में ये n की वैल्यू डालो और यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे कितना है, ये 1 होता है, ये 2, यहाँ पे 3 और ये 4। ओके तो इसको भी मैं काउंट करता हूँ क्योंकि ये भी बेस है। ओके ये भी बेस हुआ, तो इसीलिए मैं इसी को भी काउंट किया हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो कितने हुए हमारे टोटली 4 हुए ना। ओके तो ये 4 में 4 4 नहीं लिखूँगा, यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा। ओके तो ये कंटिन्यूसली है, तो समझा देता हूँ, ये कंटिन्यूसली है ना, तो इसके लिए ये 1 2 3 होगा। ओके 1 2 3, और ये कंटिन्यूसली नहीं है, मतलब यहाँ पे अलग से, अगर यहाँ पे और एक लाइन आएगी तो ये 2 होगा। मैं बताता हूँ कैसे 2 होगा नेक्स्ट में। तो यहाँ पे क्या करना है, ये 3 हुआ ना, तो हम लोग को पता है 3 से करोगे तो कितना आंसर आता है, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2। ओके 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, 12 12 डिवाइड बाई 2 होता है 6। और ये 1, तो 1 का 1 ही रहता है, तो 6 प्लस 1 करोगे तो कितना मिलता है 7। तो इसका आंसर है 7 आंसर आता है। ओके इसका आंसर कितना आएगा 7 आंसर आता है। ओके इसका करेक्ट आंसर 7 है। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बोल सकते हो।
ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 15 जन देख रहे, कोई तो आंसर दो। इसको अलग काउंट करना है, ओके। ये कंटिन्यूसली रहना एक साथ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंटिन्यूस लाइन। और यहाँ पे एक डैश, फिर ये डैश, फिर डैश, ओके। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिसकंटिन्यूस लाइन बोलते हैं। एक सिंगल में आ रहा है कतार, और ये एक्सपेक्ट करो 7 आ रहा है भैया, रिपीट करो, ओके। तो यहाँ पे मैं ये प्रॉब्लम देखो क्या पे, यहाँ पे मुझे बस बेस काउंट करना है, ओके। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसी पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, तो इस प्रॉब्लम में दिया है ना काउंटिंग फिगर, तो काउंट करना है कि ये फिगर में कितने सारे ट्रायंगल आएंगे। तो यहाँ पे जो बेस होता है उसको काउंट करना है। तो मैंने वापस बता रहा हूँ, तो डाउन साइड का जो पार्ट होता है ना, इसको बेस बोलते हैं। इसको हम लोग बेस इसको हम लोग बेस बोलते हैं। जो डाउन साइड पार्ट है ना, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये है ना, इसको बेस बोलते हैं। ये भी बेस, ये बेस हुआ, ये बेस हुआ, और ये एक बेस हुआ, ओके। तो यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिया है? ये अलग है, ये कंटिन्यूस लिया है, ये अलग है। अगर ये अलग है, इसीलिए इसे 1 काउंट किया है। वापस स्टार्ट करना है वहाँ पे। तो कंटिन्यूस रहेगा तो कंटिन्यूसली नंबर लेना है। तो अगर मैं कंटिन्यूसली नंबर लूँगा तो यहाँ पे क्या आया 3, तो 3 × 4 करूँगा तो आंसर कितना आता है? 6 आता है। तो इसका आंसर आया 6, और ये एक बचा ना, तो इसको खाली +1 करूँगा, क्योंकि यहाँ पे खाली 1 ही है, तो इसको 1 कर सकता हूँ। तो इसका क्या होगा? अगर मैं वो फॉर्मूला में भी डालता हूँ तो 1 होगा, ठीक है। ये मेरा मल्टीप्लिकेशन कहाँ गया, मेरा छोटा डस्टर? ये टाइम पे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या है? 1 × 2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और डिवाइड बाई 2 अगर करूँगा तो कितना आएगा? 2/2। आंसर आ रहा है 1, इसीलिए खाली यहाँ पे +1 किया हूँ, ओके। इसीलिए यहाँ पे +1 किया हूँ। तो सेम प्रॉब्लम देता हूँ इसी पे बेस, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ प्रॉब्लम। तो अभी सॉल्व किया ना, उसी वही प्रॉब्लम देखो, तो थोड़ा सा बड़ा है अब। तो कितने लाइन है? ध्यान से देखो, काउंट करो, ओके। ठीक है, इसको कंटिन्यूसली कर देता हूँ। तो अब ऐसा डायग्राम रहा, सपोज ये डायग्राम एग्जाम में आया, नहीं समझ में आ रहा भैया, ठीक है। यहाँ पे देख लो क्या है पहला। तो एग्ज़ाम में ऐसा डायग्राम दिया रहता है ना, तो ऐसा डायग्राम दिया जाएगा, और उसके बाजू में ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन तो इसका मैं अभी तक मैंने फाइंड आउट नहीं किया, क्योंकि समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्टली सपोज ऑप्शन ए लिखेंगे 20, ऑप्शन बी रहेगा वहाँ पे 23, ओके 23, ऐसा सो ऑन रहेगा ऑप्शन। ऐसे सो ऑन ऑप्शन लिखे जाएंगे 4 तक, मतलब डी तक ऑप्शन रहेंगे। हम लोग को फाइंड आउट करना है इसमें कितने होते हैं फिगर। तो ट्राई करो एक टाइम, 20 देखेंगे हम। तो यहाँ पे कितना हो रहा है? यहाँ पे ये 1 हुआ, ओके। मैं ये साइड आ जाता हूँ, तो यहाँ पे 30, ठीक है देखेंगे। तो ये क्या हुआ? ये एक बेस हुआ ना, ये एक मेरा बेस हो रहा है। तो यहाँ पे मैं 1 लिखूँगा, ओके। यहाँ पे 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखूँगा, और यहाँ पे आएगा मेरा 3, ये 4 और 5, ओके। ये अलग है, ये 5 अलग है, ओके। ये बेस अलग है, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये 2 ट्रायंगल है ना, ये एक ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है, ओके। ये बड़ा ट्रायंगल एक है, एक ट्रायंगल में 2 है, तो यहाँ पे ये बेस अलग है। तो यहाँ से हो ना, ये वाला बेस है, ये वाला बेस है, ये दोनों अलग अलग बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ वंस मोर मैं काउंट करूँगा, 1 2 3 4 5। ये मेरा डिफरेंट बेस है, तो ये मैं इसीलिए 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 6 नहीं लिख रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं 6 भी लिख सकता था ना, तो 6 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा डिफरेंट ट्रायंगल है। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है काउंटिंग नंबर में। तो यहाँ पे क्या है? ये डिफरेंट ट्रायंगल हो रहा है। अगर एक लाइन ऊपर आ गई तो यहाँ पे डिफरेंट ट्रायंगल है। तो यहाँ पे मैं इसलिए 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो जो हमारा फॉर्मूला था, पता है ना यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? तो इसके हिसाब से ये एक 5 और ये एक 5, तो 2 है ना, 2 ट्रायंगल करेंगे हम लोग। तो 5 × 6 और डिवाइड बाय
2। ओके, तो यहाँ पे n प्लस 1 करोगे तो 5 प्लस 1 होता है 6, इसलिए मैंने 6 डायरेक्टली लिखा। तो आंसर कितना आता है, ये 30। ओके, 30/2 ये हुआ 15। तो ये वाला ट्राइंगल था, इसका आंसर मुझे मिला 15। और अभी ये एक ट्राइंगल बचा है ना, तो सेम यही उसे करना है। ठीक है, 1 और 2 का सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, प्लस प्लस 15, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है ना, तो यहाँ पे भी 5। तो आंसर कितना हुआ, 30। इसका आंसर है 30। तो कोई है जिसको समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। आंसर 30 है, 35 नहीं आएगा। 35 कैसे आएगा? थर्टी आंसर आता है। ओके, तो ठीक है, अब देखो ये सेम प्रॉब्लम है। ओके, ये सेम प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम दूसरा प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम खाली डिफरेंट। सपोज ये लाइन ही नहीं दिया है यहाँ पे, आप कैसे काउंट करोगे, देखो अब। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा है शायद से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको भूल जाओ। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल है। अब इसको हम लोग काउंट कैसे करेंगे? तो कोई आंसर बता सकता है क्या होगा आंसर? ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं ही लिखता हूँ, पर ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरा 1 हो रहा है, ये होता है 2। ओके, ये 2 हुआ, ये 3 है, ये 4, ये 5। ओके, तो ऊपर चला जाता हूँ ना मैं। अब यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे ख़त्म हो गया, आगे मैं जा नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट आएगा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग होगा 1 से। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 1, यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या वैल्यू लिखूँगा, यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू लिखूँगा? वालेकुम अस्सलाम। तो यहाँ पे मैं कौन सी वैल्यू लिखूँगा, बोलो? यहाँ पे मैं कितनी लिखूँगा, 3 लिखूँगा या 1 लिखूँगा? ओके, तो आंसर बोलो क्या आएगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कितनी वैल्यू लिखूँगा? यहाँ पे मैं 3 लिखूँगा या 1? 16 बच्चे, एक जन तो आंसर दो। 1 लिखना है या 3 लिखना है? ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1। तो एक ने आंसर दिया है 1, यहाँ पे 2। सॉरी, कैमरे के सामने आने। तो यहाँ पे कितना लिखूँगा मैं, यहाँ और यहाँ 1 लिखूँगा, यहाँ पे 2 लिखूँगा। तो 3 नहीं आएगा, बताता हूँ 3 क्यों नहीं आएगा। 3 नहीं लिखोगे, यहाँ पे ये लाइन है ना, ये डिसकंटिन्यू हो गई है। मैंने बोला ना, अगर ये यहाँ पे लाइन होती तो 3 4 5 होता, अगर यहाँ पे लाइन होती। ओके, अब 3 लिखा है, स्टॉप हो जाओ। तो यहाँ अगर लाइन होती, यहाँ पे अगर लाइन होती तो ये 3 होता, ये 4 होता, ये 5 होता। तो यहाँ पे देखो अब डिफरेंस कैसा ही है ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ सेम ट्राइंगल। चला जाता है क्या? चला जा रहा है ऊपर बहुत ही। तो कहाँ ट्राई करूँ, यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो, तो ये ट्राइंगल है ना, ये सेम ट्राइंगल देखो, यहाँ पे भी चला जा रहा है ये बैगन। तो यहाँ पे आ रहता है। तो यहाँ क्या है, देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, और उसके बाद में और थोड़ा एक्सटेंड है ना यहाँ नीचे। कहाँ लिखूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ ट्रायंगल देखो। तो अगर ये ऐसा फिगर था ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पे लिखूँगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैं 5 तक लिखूँगा, क्योंकि यहाँ 5 क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5 तक वैल्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब कनेक्टेड है, एक दूसरे को कनेक्टेड है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ यहाँ क्या है, गैप है, यहाँ लाइन क्या है, लाइन नहीं है। यहाँ पे लाइन नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। यहाँ पे क्या, लाइन कंटिन्यूसली है। ओके, यहाँ पे लाइन कंटिन्यूसली है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ ऐसी लाइन आई फिर डॉट से। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये बेस एक ही बेस हुआ, ये सिंगल बेस हुआ, ये डबल बेस हुआ। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक ही बेस बोलेंगे, ये सिंगल बेस है। ओके, तो सिंगल बेस हुआ ये। तो हैंड राइटिंग छोड़ो, ध्यान मत दो उतनी। तो ये क्या हुआ, डबल बेस हुआ, क्योंकि ये 2 बेस है ना, ये डबल बेस होता है। क्योंकि ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, इसमें क्या हुआ, खाली 1 लिख सकते हैं।
तो ये सिंगल रहा तो हम लोग है ना डायरेक्टली काउंटिंग करोगे। अगर काउंट, और इसमें क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम लोग है ना अलग अलग काउंट करेंगे। तो समझ में आया क्या बताया मैं अभी तक? यस या नो तो लिख दो कम से कम। ओके, समझ में आया मैं अभी तक क्या बोला? यस या नो उतना तो लिख दो। 12 13। नहीं, आंसर वो नहीं आता है, गलत हो रहा है आपका आंसर। पता नहीं मुझे, मैंने अभी तक चेक नहीं किया कि मैं अभी सॉल्व करूँ। तो जिसको मैं आंसर रॉन्ग बोला ना, ऐसे ही बोला मजाक में। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, ये मेरे 5 है ना, ये डाउन साइड बेस है ना, तो इसको मैं काउंट करूँगा तो क्या होगा, 5 इंटू 6, ये फॉर्मूला मैं पुटअप कर रहा हूँ। तो 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आता है इसका 15 आंसर आता है। तो यहाँ पे ये है ना, अब इसका फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो क्या यहाँ पे 1 2, तो 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ये होता है 6, डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर आएगा 3। तो यहाँ पे एक है ना, इसको भी काउंट करना है, तो इसका भी 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, 6/2 इक्वल्स टू 3। ओके, तो 15 आंसर आता है 21। ओके, 21 इज़ अ करेक्ट आंसर। तो इस सबको प्लस करना है, बस प्लस प्लस। तो आंसर कितना आएगा, 21 आएगा। इन सबको ऐड करना है। ओके, इनको ऐड करोगे तो आंसर आएगा 21। तो समझ में आ रहा है तो यस लिख दो अब, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम है, मतलब ये वाला एक टाइप का प्रॉब्लम है। अगर समझ में आया तो यस लिख दो। ओके, कैसे करोगे वो तो बताओ, हिसाब कैसे करे वो बताओ। हिसाब कैसे करना है, यहाँ पे अगर गैप रहा तो 1 2 करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इसका आंसर हुआ। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो ये कितना होता है, 30/2, तो आंसर आता है 15। तो यहाँ क्या होता है, 1 और 2 को कितना होता है, 6/2, तो आंसर आता है 3। और यहाँ पे एक रहा, उसका आंसर कितना आया, 6/2। 6/2 कितना होता है, 3। तो इस ये इतना सा ट्राइंगल है ना, इसका 3 आंसर आएगा, इसका 3 आंसर आता है। और ये इतना सा ट्राइंगल है, इसका आंसर आएगा 3। और ये पूरा बड़ा जो ट्राइंगल है ना, तो इसका आंसर आता है 15। तो जब सबको ऐड करोगे ना तो मिलता है 21। आई होप सो समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो ये जनरल मेंटल एबिलिटी है। ओके, मेंटल एबिलिटी टेस्ट हो रही है ना आपकी, तो इतना तो आना चाहिए। अगर नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हेल्पलेस हूँ। और ऐसे करोगे तो एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। मैं दुआ नहीं दे रहा हूँ, जो सच है वो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो उसी पे बेस मैं और एक देता हूँ, ईजी देता हूँ। चलो अब ये तो लिख दो आंसर। ओके, तो क्या करना, ठीक है, इतना सिंपल ही है। ओके, तो इसका आंसर बता दो। तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से इसका आंसर लिखो। अब क्या आंसर आता बोलो। हाँ हाँ हूँ हाँ। आंसर 8। ओके, अब देखेंगे आंसर 14 8। ओके, तो आप लोग ने आंसर आपने लिखा है, तो आपको पता है आंसर आपने कितना लिखा है ना, तो रब मत करो अब। तो ये कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 1। ओके, ये 1 हो रहा है, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ। ओके, तो 3 इंटू 4 करोगे और डिवाइड बाई 2, ये बेस का, ठीक है, मैं नीचे ही लिखता हूँ इसके जो आसपास। ये 1 2 3, ये बेस है ना मेरा, तो इसको कितना होगा, तो 3 इंटू 4 करोगे तो आंसर कितना आता है, 12। 12 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 6 आंसर आएगा। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 इंटू 2 करोगे तो 1 ही रहता है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम है, 1
इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो ये 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, और डाउन साइड का 6 हुआ। तो आंसर क्या है? 6 + 1 + 1, तो आंसर है 8। तो 8 आंसर लिखने वालों को मुबारकबाद, क्योंकि आपका आंसर राइट है। और जिसको नहीं आ रहा है 14 नहीं आता है। तो समझा ये? तो मैं तो इसी पे बेस में और एग्जांपल समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर नहीं लिख रहा हूँ, खाली डायग्राम ड्रॉ करूँगा, उसको समझाऊंगा। अगर क्वेश्चन लिखा तो क्या होगा? क्या भी नहीं हुआ। यहाँ पे खाली काउंट करना है, आंसर लिखना है। ऑप्शन लिख के क्या करना वाला है? क्वेश्चन नंबर लिख के क्या करूँ मैं? तो समझ में आया? 8 आंसर कैसे आता है? यस तो लिखो, नो तो लिखो यार, कम से कम। और एक बात, अगर गलती से बीच में वीडियो बंद हो गया, समझ में आया? यस लिखे। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर तो सबके पास है, तो उस पर जाओ। लिखने नहीं आया तो ऑडियो भेज दो। ओके, तो बहुत जन है जो मैसेज अभी भी कर रहे हैं, कैसे करना है करके। यहाँ पे भी लिखते हैं, नहीं लिखना चाहते हो तो मैसेज कर सकते हो। हाँ, तो अभी करना, क्योंकि बाद में करोगे ना, फिर मैं कहाँ समझाऊँ, मुझे नहीं पता। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम उसी के बेस पे लिखेंगे हम लोग। चलो, ये मेरा ट्रायंगल कब अच्छा आएगा क्या मालूम। तो मेरे ट्रायंगल को एडजस्ट कर लो। तो ध्यान से काउंट करो कितने फिगर ड्रॉ किए। ओके, तो लाइव चैट को ज़्यादा ध्यान मत दो, फुल स्क्रीन कर लो और सॉल्व करो। ओके, अब करो, ट्राई करो सॉल्व करने। तो वंस मोर बताता हूँ। तो क्या करना, अपने मोबाइल की स्क्रीन फुल स्क्रीन कर लो। और जो थोड़ा पीछे चले गए ना, तो यहाँ पे एक टाइप कर दो, यहाँ पे लाइव करके लिखा आया रहता है। तो लाइव पे क्लिक करोगे ना, तो जहाँ से मैं बता रहा हूँ वहाँ चला जाएगा। और तो फिगर अगर छोटा दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जो बटन रहता है ना स्क्वायर का, उस स्क्वायर के बटन को दबा दो, तो फुल स्क्रीन में आएगा। ओके, और यहाँ पे लाइव चैट, इस पर क्लिक करोगे तो लाइव चैट अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ बटन है ना, तो यहाँ पे एक लाइव चैट, कहाँ गया रे भाई मेरे तू, यहाँ पे बटन है, इस पर लाइव चैट अवेलेबल रहेगा। क्या मामू? अरे वाह, कॉन्फिडेंस हूँ। तो इसका आंसर कौन लिखोगे? जल्दी जल्दी लिखो। तो 19 जन लिख रहे हैं। 30। ओके, तो 30 कैसे आएगा? काउंट करेंगे, देखो आता है नहीं आता है, आप काउंट करके पता चलेगा। तो यहाँ पे कितने बेस है? बेस हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये मेरा 1 बेस हुआ, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये कंटिन्यूसली है। ओके, कंटिन्यूसली है, इसीलिए मैं 6 तक लिखा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है? खाली एक ही है ना, तो इसीलिए 1 लिखा हूँ। यहाँ पे एक बेस है, ये छोटा सा ना, 1 2 3। यहाँ पे क्या लिखना है? 1 2। ओके, यहाँ पे ये कंटिन्यूसली रहता है, तो 1 2 3 में, सॉरी 31 आता है। ओके, चलता है, जो आंसर आपका आता है अच्छी बात है। तो देखेंगे आंसर कितना आता है। तो आपको अगर फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट में रॉन्ग हुआ तो सेकंड अटैम्प्ट में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पे कितना है? 1 आया, 2 आया, तो यहाँ पे कितना है? यहाँ पे गैप आया, इसीलिए ये कंटिन्यूसली नहीं लिखा हूँ। यहाँ पे 1 2 3 अलग से लिखा हूँ। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 है ना, तो एन की वैल्यू आई यहाँ पे 2। तो 2 × 3
डिवाइड बाई 2, आंसर कितना आता है 6/2 आएगा 3, इसका 3 आता है। और इसका कितना है 6 है ना, ये 6 है टोटल, तो 6 को क्या करना है 6 × 7 डिवाइड बाई 2। ओके, तो इसीलिए 2 को कट करो, ये 3 होता है, 3 7 21। ओके, तो यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो 1 ये 3 × 4 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आएगा 6। तो कितना आंसर आया यहाँ पे, एक हुआ 21 हुआ जो डाउन साइड का हुआ, और ये है ना ये 6 हुआ प्लस 3, तो 6 + 3 होता है 9, 9 प्लस ये 21 होता है 30, तो 31 लिखने की क्या ज़रूरत थी। इंग्लिश में कब से चालू हो भाई, तू मेरे सीधा लेके यार। तो आ सेपरेटली आ, मैं सिखा दूँ तुझे आनंद। तो 31 आंसर नहीं आता है। ओके, तो इसका आंसर कितना है 31 आंसर नहीं आया। ओके, 31 आंसर नहीं आता, 30 आंसर आता है। तो वंस मोर समझाता हूँ, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे कितना हुआ, ये यहाँ पे एक बेस है। ओके, ये एक बेस हुआ, ये अनदर बेस हुआ, मतलब कंटिन्यूसली 1 2। अगर यहाँ पे गैप रहता और यहाँ पे आता ना, तो ये अनदर बेस होता। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये भी यहाँ पे कंटिन्यूसली नहीं है। ओके, एक लाइन कंटिन्यूसली नहीं है। अगर ये कंटिन्यूसली होती तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखता था। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेट होती तो 1 2 3 4 5 6 लिखता हूँ। ये स्ट्रेट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे गैप देके अलग से लिखा हूँ। सर 1 को ऐड नहीं किया आपने। ओके, तो यहाँ पे 1 और एक बचा ना, ये एक 1 बचा, तो यहाँ पे कितना होता 30, यहाँ पे +1 और 31। वो मेरा भाई है आनंद, उस वो चैट करने लगा, मैं उसके पीछे ध्यान दिया तो मैं ही भूल गया 1 के। तो यहाँ पे कितना हुआ 30 + 1, तो कितना होता है ये पे 31। तो आंसर कितना है 31, तो 31 लिखने वाले करेक्ट करेक्ट हो। आनंद चुप यार। तो यहाँ पे कितना है 30 + 1, ये 1 हुआ ना, तो ये 31 होता है। ओके, अगर हम लोग ट्राइंगल में फाइंड आउट करोगे ना, तो 31 होगा। तो क्लास कब से चालू है, पिछले 43 मिनट और 42 सेकेंड से चालू है। ओके, तो लिंक मैंने बहुत देर पहले शेयर किया हूँ, तीनों ग्रुप में शेयर किया हूँ। ये टाइम तो मैं 2 ग्रुप में शेयर नहीं करने वाला था, वैसे भी कर दिया, जानते छोड़ो यार करके। तो तीनों ग्रुप में शेयर किया हूँ, स्टेटस पे भी रखा हूँ, देख के ज्वाइन होना था। यूट्यूब से नोटिफिकेशन भी आती है, और डेली वहाँ पे कितना बजे लिखा हूँ, 5 o'clock को लिखा हूँ ना। भैया अगर आके पूछोगे कितने बजे चल रही तो क्या बोलूँ। तो ये प्रॉब्लम समझ आया, आंसर 31 है। ओके, तू चुप बैठ रहे भाई। तो यहाँ पे कितना होता है, आंसर 31 होता है। ओके, तो ये एक टाइप का प्रॉब्लम थे, और अब नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। आनंद माशे तेरा है ना पबजी, पबजी चैनल पे जाना भाई, मेरे चैनल पे कहीं को मस्ती कर रहा है इतना। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। ओके, इसका आंसर कितना होता है लिखो अब। इसका आंसर कितना होगा, इजी है। ये माशे तो छुप बैठ रहे जरा, अब ब्लॉक करता आनंद, चुप बैठ जरा प्लीज़। तो अब इसका आंसर लिखो कितना होता है जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर कितना होगा 9। ओके, करेक्ट है, 9 आंसर करेक्ट है इसका। तो यहाँ पे कितना है, ये 1 2 1 2 1 2, अगर 2 बेस आता है तो हमारा कितना आंसर आता है 3 3 3। तो सबको प्लस करोगे तो आंसर आएगा 9। ओके, इसमें इतना थिंक करने की ज़रूरत नहीं थी, इतना इजी था सम। अगर 1 मिनट में सॉल्व नहीं कर सकते हो ऐसे प्रॉब्लम, तो जी मैट में गारंटी फेल। ओके, मैथ सब्जेक्ट जो रहता है एनटीसी में, तो मैथ में आप डब्बा भूल। कितना इजी, कितना है यहाँ पे 2 आया तो 2, अगर 2 आएगा तो कितना आएगा,
का हमेशा याद रखना। ओके, 2 आया तो 3 आंसर आता है आंसर। इसको एडिशन करोगे 3 3 3 9 होता है। कितना टाइम लग रहा है? ओके, तो अब ये वाला प्रॉब्लम देखो। तो इतना नहीं आता ना, तेरे को नहीं आता भाई मेरे। ठीक है, तो यहाँ पे अब स्क्वायर है, समझो यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर समझ लो। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं आती। ठीक है, तो स्क्वायर समझ लो इसको, और डायगोनल जॉइन, इसको डायगोनल बोलते हैं। तो ये जॉइन कर लो, तो आप काउंट करो इसमें कितने ट्रायंगल है। ओके, तो जब भी अगर स्क्वायर आया, ओके ठीक है, तो ये फॉर्मूला मत यूज़ करो। ओके, स्क्वायर को ये फॉर्मूला मत यूज़ करो। 8 आंसर राइट है। तो स्क्वायर आएगा तो ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करना। ओके, स्क्वायर को क्या फॉर्मूला यूज़ करना? n इंटू टू। ओके, n इंटू टू फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करो। तो स्क्वायर में ये ट्राइंगल के लिए ये है। ओके, ये भी ट्राइंगल के एंगल, ओके इसको ट्राइंगल बोलते हैं ना, ट्राइंगल के लिए। और ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में अगर ट्राइंगल हुआ तो स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल हुआ, स्क्वायर ट्राइंगल लिखता हूँ मैं यहाँ पे। अगर स्क्वायर में ट्राइंगल हुआ तो उसका फॉर्मूला n इंटू टू। ओके, n इंटू टू करना, ये 1 2 3 4, तो 4 इंटू टू होता है, करेक्ट है आपका आंसर। 4 इंटू टू 8 होता है। ओके, n इंटू टू, मतलब ऐसा स्क्वायर ड्रॉ किया होगा, उसमें कहा होगा ट्राइंगल के कितने फिगर्स होते हैं काउंट करो, तो n इंटू टू करना। और ट्राइंगल में दिया होता है, ट्राइंगल में डैश या लाइन्स, तब ये फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, तो इसी पे बेस और एक प्रॉब्लम लो। तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट लाइन। कहाँ जा रहा है पता नहीं है। तो मेरी ठीक है, अब इसमें काउंट करके बताओ कितने, बोलो। तो मैं लाइक और शेयर का भुक्का नहीं हूँ, तो लाइक और शेयर का ही को बोलूँगा, करो करके मत करो। तो इसमें कितने ट्रायंगल बैठेंगे बोलो? 16। ओके, 16 सैयद नाइकवाड़ी करेक्ट है। कितने यहाँ पे 1 होता है, 2 3 4 5 6, ओके ये 5 6 7 8। तो फॉर्मूला क्या है? n इंटू टू। ओके, n कितना है मेरा? 8 आया ना, 8 आया। 8 इंटू टू करोगे तो आंसर आएगा 16। तो करेक्ट है आंसर 16। ठीक है, तो सेम ये प्रॉब्लम पे और एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता है जल्दी लिखो, क्योंकि टाइम हो रहा है, मुझे भी जाना है। इसमें कितने ट्रायंगल बैठते हैं बोलो? ओके, लाइन टच है बाय मिस्टेकली मेरे हाथ से, तो फिगर को एडजस्ट कर लो, लाइन टच है। ओके, डायगोनली 32 करेक्ट आंसर। ओके, 32 होता है। तो ये कितना था? 1 2, ओके ये 2 कहाँ से भी काउंट करो, 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 हुआ। उसके बाद में क्या करना है? इनसाइड को डिफरेंटली काउंट करना है। ओके, इसके साथ मिलाओ मत। ओके, 8 हुआ ना, तो यहाँ से वंस मोर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये वाला बाहर का था और ये अंदर का है। ओके, 8 इंटू टू इक्वल्स टू 16 होता है। 16 प्लस 16 करोगे आंसर आएगा 32। ओके, इन दोनों को प्लस करना है। ओके, तो यहाँ पे ये डिफरेंट है, ये अंदर का है ना जो स्क्वायर, तो ये डिफरेंट है
और बाहर का ना उसको डिफरेंट है, इसीलिए दोनों को अलग से काउंट करो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा टाइप का दूँ? तो हर एक चार्ट देता हूँ, वो ही याद कर लो। तो ये साइड में कहाँ पे लिख के रख लो। ओके, तो ये साइड में ना ये चार्ट है ना, लिख के रख लो आपके पास में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कहाँ लिखूँ? लास्ट में यहाँ तक बैठा है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट चार्ट है, याद से ध्यान से लिख के लो। तो यहाँ पे यन यन का मतलब है कितने नंबर है। ओके, जैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, यन अगर 1 हुआ तो 1 ट्राइंगल होगा। ओके, 2, मैं पहले नंबर लिख लेता हूँ, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, मैक्सिमम इतना ही देगी, इससे आगे जाएगी नहीं वो। ओके, 8 या 9, 10। ओके, इससे ज़्यादा जाते नहीं एग्ज़ाम में। 1 आया तो 2, यहाँ पे 5, 13, 27, 48, उसके बाद में यहाँ पे 6 का 78। ओके, तो यहाँ पे 2 का 5, 3 का 13, ये कैसे आ रहा है ना, ये मैं बताता हूँ, तो 1-2 मिनट। तो 7 का 118 और 8 का आएगा 1170। इतना बड़ा फिगर तो नहीं देंगे, तो ध्यान से देखना। तो ये किसका ट्राइंगल है? ओके, 3 अलग अलग है, ये अलग है। ओके, ये 1, ये 2 और ये 3rd, ये तीनों अलग अलग डिफरेंट टाइप के। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये पता रहेगा आपको, देखा होगा आपने, ऐसा ट्राइंगल दिया होता है। पता है ना ये? तो अगर हम लोग को इसको काउंट करना है, इसमें कितने ट्राइंगल है। ओके, ये ट्राइंगल काउंट करना है, इसमें कितने ट्राइंगल बैठेंगे, तो उसके लिए ये चार्ट है। ओके, ये चार्ट ऐसे डायग्राम के लिए। ओके, ऐसे डायग्राम अगर एग्ज़ाम में दिए गए तो ये चार्ट याद रखना। ओके, ये चार्ट याद कर लो। तो ज़्यादा से ज़्यादा ना, इसका फॉर्मूला नहीं है ओके मेरे पास, तो ये चार्ट याद कर लो। अगर 3 आया ना, तो 3 कैसा, यहाँ पे देखो, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये 3 हुआ तो आंसर आएगा 13। ओके सर, मैंने शुक्रिया लाइक कर दिया, तो लाइक का मैं भूखा नहीं हूँ, बस वीडियो पूरा देखो, इतना ही बस है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वही तेरी, गलत कर दिया। कैसा ड्रॉ करूँ मैं? तो ये 3 का हुआ, ये 3 का एक याद कर लो। ओके, 3 का, और अब 4 का देखो। ये ठीक है ना, बहुत मुश्किल लगता है ड्रॉ करना मुझे। तो इसका आंसर बताओ आप कितना आएगा। ओके, ट्राइंगल को ज़रा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा कमेंट करो। थैंक यू सर, वेलकम। तो इसका आंसर कितना आएगा कमेंट करो जल्दी। तो बेस कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 5 आया तो 48 आंसर आता है। ओके, 48। ये बस ये चार्ट याद कर लो, नीचे के ना 1, 2, 3 उतना डालना है, और बाद में ये इसके हिसाब से नंबर लिखना है। तो इसमें इतना कोई डिफ़िकल्ट है नहीं। ओके, ये एक टाइप का प्रॉब्लम है। तो ऐसे पिरामिड कैसा दिया होगा, तो उसमें बस ये वैल्यू उतने पुटअप करो, खाली नीचे के काउंट करो कितना आता है, और ये वैल्यू पुटअप करो। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना देंगे, और 5, 6, 7, 8। ओके, 8 तक मैक्सिमम देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ओके, 7 ही ज़्यादा है, क्योंकि एग्ज़ाम में लास्ट मैंने देखा हूँ पेपर में तो 6 तक ही आया है, उसके बाद में आया नहीं। तो 7, 8 तक
दे दिया एक्स्ट्रा। तो टाइम कितना हुआ, 6 बजे। ओके, तो अब इसका आंसर लिखो। ओके, ये अब ये हो गया। हाँ, तो इसको कंसीडर मत करो, अब ये प्रॉब्लम को कंसीडर मत करो। तो ये नेक्स्ट अलग प्रॉब्लम है। ओके, वो प्रॉब्लम अलग है, ये प्रॉब्लम अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा बोलो, इसका आंसर कितना आएगा। ये डिफरेंट प्रॉब्लम है, ये अभी बताया ना, ये दोनों तीनों फॉर्मूला ये अलग है, ये डिफरेंट फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो मेरे बाजू में फिगर है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा जल्दी कमेंट करो। तो आंसर अभी तक किसी ने नहीं लिखा, इजी है। थर्टीन, 3, 2, 1। और कुछ बचा के देख लो, वो भी डाल दो। तो ठीक है, ये दो प्रॉब्लम लूँगा उसके अंदर, बस ये ट्रायंगल बेस इतना ही है, और ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 4 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप मैंने बताया। ओके, ये 1 टाइप था, ये 2nd टाइप का था, ये 3rd टाइप, ये 4th टाइप। तो आंसर करेक्ट है। तो मुस्कान मालदार, सैयद अब्दुल हसीर मीर, वीर और कौन है, अल्फिया अब्दुल गनी, अब्दुल साहब, और इनका ही राइट है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, बेस काउंट करना है। तो ये एक बेस हुआ। ओके, ये 1, ये 2, ये 3, 3 बेस हुए ना। तो ये क्या हुआ, ये 1, ये भी 1, ये भी 1। तो आंसर इसका 3 आता है, 6 नहीं आता है। तो मैंने पहले कहा था ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ये 4th टाइप है, समझो। ये टाइप 1, टाइप 1 का था, ये टाइप 2 था, ये टाइप 3 है, और ये टाइप 4। ओके, इसमें बस बेस काउंट करना है। तो इसी में और एक टाइप है, वो भी बता देता हूँ। तो इसका आंसर लिखो कितना आता है जल्दी जल्दी। अगर नहीं दिख रहा तो फुल स्क्रीन कर लो, काउंट करो कितना आता है, और आंसर जल्दी जल्दी लिखो। इतना बड़ा कोई हार्ड प्रॉब्लम है नहीं है। एट, देखेंगे 8 है, फुल स्क्रीन करके देख लो। तो ये कितना हुआ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8। ओके, 8 वे करेक्ट। ओके, 8 आंसर है करेक्ट। 1 कहाँ से आता मेरे भाई, ताजुद्दीन मुजावर, 1 कहाँ से, 16 भी नहीं, 8 आंसर है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम देखा ना, तो सेम ऐसे ही एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मैं स्टार्टिंग में भी बताया था, एक ट्रायंगल है, और यहाँ पे मिडल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल में मुझे कितने ट्रायंगल मिल सकते हैं, सिंपल है, देखो। एक ही ट्रायंगल में मुझे कितने ट्रायंगल मिलते हैं, स्टार्टिंग में भी बताया था, वंस मोर बता रहा हूँ। तो ये एक ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल होते हैं, बोलो जल्दी आंसर दो। एक ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल बैठे, ये आंसर कितना है, 3। ओके, 3 आंसर आता है ना। तो देखो कैसा है, तो ये एक ट्रायंगल हुआ, ये एक ट्रायंगल हुआ, तो और यहाँ एक ट्रायंगल है, और ये पूरा एक ट्रायंगल है। ओके, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, 3 मिल रहा है। आंसर कितना आता है, 3 आता है आंसर। ओके, 2 नहीं आता, 3 आता है, मैंने बताया भी। एक ऐसा वाला आता है, एक ऐसा आता है, और ये दोनों को मिला के पूरा एक। ओके, 3 ट्रायंगल होते हैं। तो अब, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे अब, ऐसा मिडल में लाइन आई और स्ट्रेट ट्रायंगल रहा ना, ऐसा ट्रायंगल रहा, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखना है कि n इंटू 3। ओके, n इंटू 3, n इंटू 2 स्क्वायर में था, जो 90 डिग्री का होता है ना ट्रायंगल। तो ये 90 डिग्री का ट्रायंगल था। कहाँ गया मेरा डस्टर। तो ये कैसा था, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल था, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या था, ये 90 डिग्री बोलते ना, अगर प्रोटेक्टर क्या बोलते हो लेके मेजर करोगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये ऐसे सम को n इंटू 3 करना है। तो मैंने बताया 3 कैसे क्या आता है। ओके, ये 3 है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप के, तो मैंने बताया कैसे है।
तो मैंने एक बेस का भी बताया था, तो उसको बस मल्टीप्लाई करना है इस 3 से। तो इसका आंसर बताओ कितना आएगा। तो इसको मिडल लाइन बोलते हैं क्योंकि ये बीच में से। अब इसका आंसर बताओ कितना आएगा। ओके, तो टाइम कितना हुआ, 6:05 हुआ। तो और एक 2 मिनट लेता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। तो इसका आंसर कितना आएगा। आंसर कितना आएगा, कोई तो कमेंट करो। 14 है, एक भी आंसर लिख रहे नहीं। 12, 8, 12। तो अच्छी बात है 12 लिखने वालों के लिए। तो यहाँ पे कितना बेस है, ये एक बेस। ओके, ये टोटली पकड़ो, ये टोटली क्या हुआ, 1 बेस। ये सेकेंड बेस, ये थर्ड बेस, ये फोर्थ बेस। ओके, ये टोटल लाइन है ना, ये 4 बेस हो गए। ओके, और मिडल लाइन की वजह से फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n इंटू 3। 4 इंटू अगर 3 करोगे तो कितना मिलेगा, 12। ओके, 12 आंसर आता है, 24 नहीं। तो यहाँ पे 1 2 वो काउंट मत करो। ओके, 1 2 वो डिफरेंट टाइप का था। ओके, ये ट्रायंगल डिफरेंट टाइप के थे, ये डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है। नमाज जाना है, हाँ इसीलिए तो बोला था 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर मैं छोड़ूंगा। मुझे भी पता है, मैं भी पास टाइम पढ़ता हूँ। यहाँ पे भी देखो सर। ठीक है, तो इतना ही है ट्रायंगल पे। तो अगर 90 डिग्री वाला आया तो n इंटू 3 करना, इसको बोलते हैं मिड लाइन। ओके, तो ये मिडल में से कट होना ना, अगर मिडल में से कट हुआ तो n इंटू 3। तो इसमें बहुत सारे कट हो रहे थे, इसीलिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया। तो समझ में आया तो यस तो लिख दो आप सब। ओके, तो चार टाइप के हो गए, तो चारों में अलग अलग था। जो पहला टाइप था ना, तो ये n कहाँ गया, इसमें अलग फॉर्मूला है, उसमें अलग फॉर्मूला है, उसमें अलग फॉर्मूला है। क्योंकि इसमें मिडल लाइन कट नहीं, ये मिडल लाइन कट हुई, यहाँ पे मिडल में से कट हो रहा है ना, ये मिडल में से कट हो रहा है 90 डिग्री। बस इसमें मिडल ही कट होगा, तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है 12 आते तो काउंट करके देख सकते हो। ओके, तो काउंट कर लेते बेटू क्या, 1, उसके बाद में ये 2, फिर ये 3, ये 4, बाद में ये 5, 6, 7, 8, उसके बाद में ये 9, 10, 11 और ये 12। ओके, खाली 12 ही बैठे, तो आप भी ट्राई कर सकते हो, 12 ही आते हैं। 9 o'clock को क्लास नहीं लूँगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, अच्छी नहीं है, बहुत पसीना हो रहा है मुझे, फीवर है, इसलिए मैं नहीं लूँगा बाद में क्लास। ओके, तो ये कौन सा था, काउंटिंग नंबर ट्रायंगल बेस, मतलब ट्रायंगल पे अगर जो भी क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट इसमें मैं स्क्वायर का बता दूंगा, स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, कल के क्लास में 9 o'clock को क्लास नहीं है आज। तो समझ में आया तो सभी यस लिख दो और उसके बाद में लेफ्ट हो जाओ। थैंक यू, वेलकम। या तुम लोगों को तो फ्री में लेता हूँ तो भी इतने कंजूसी कर रहे हो आने। ओके, तो जिसके पास मेरा व्हाट्सअप है ना, तो वहाँ पे मेरा बिजनेस अकाउंट है ना, तो उसमें कैटेगरी है, जाके देखो यूडीमी में मैं कितने कितने चार्जेस करता हूँ, कितने स्टूडेंट्स हैं। नियरली 4000 से 5000 के आसपास है, वो भी ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो दिखा देता हूँ मैं। तो 14 पेपर है यार, इतना कंजूसी कर रहे हो, फुकट में सिखा रहा हूँ तो भी। बाय। ठीक है, जो अभी रुके उनके लिए एक दिखा देता हूँ। जो मैं मैकेनिकल के कोर्स बनाता हूँ, ओके, मैकेनिकल वालों को सिखाता हूँ। तो आप छोटे हैं, इसीलिए मैं थोड़ा इतना इजीली सिखा रहा हूँ। एक 2 मिनट ध्यान से देखो, दिखाता हूँ कुछ तो। ओके,
आप मेरे अकाउंट में जाओगे, बिजनेस अकाउंट में, तो वहाँ पे कैटेगरी है। ओके, कैटेगरी है, तो उसमें जाके आप ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे मेरे यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे कितने 99 कंट्रीज़ है। ओके, 99 कंट्रीज़ में मेरे डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जो मैकेनिकल सीखते हैं मेरे पास। इतना बिजी रहता हूँ तो भी तुम लोग को टाइम दे रहा हूँ यार, कदर ही नहीं करते तुम लोग। आप लोग कर रहे हो, जो नहीं देख रहा हूँ उनके लिए, अगर बाद में देखते हो तो अकाउंट में जाओगे ना, तो वहाँ पे कैटलॉग्स रहते हैं। कैटलॉग में यूडीमी करके एक है, तो वहाँ पे सॉलिड वर्क्स या कैटिया करके लिखा होगा ना, तो वहाँ पे क्लिक कर जाओ, तो वहाँ पे कितने स्टूडेंट्स है देख लो। इसलिए बता रहा हूँ यार, फ्री में हो रहा है, देखने क्या जा रहा है, थोड़ा सा यूट्यूब में नेट जाए तो आपका क्या हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।